हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एनपीडी हिंदी की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नार्किसिस्ट फीमेल के ऊपर। क्या फीमेल्स भी नार्किसिस्ट हो सकती हैं? तो आंसर है हाँ। देखिए, नार्किसिज्म जो है एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ये किसी भी इंसान को हो सकता है। पूरे दिन में हम लोग हज़ारों फीमेल से डील करते हैं। हमारी मदर, हमारी सिस्टर, हमारे कलीग, हमारे पड़ोसी, जिनके साथ हम ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं। तो नार्किसिज्म किसी को भी हो सकता है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोग पहचाने कैसे। तो देखिए, इसके लिए इस वीडियो में मैं 17 बिहेवियर्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि किस इंसान को नार्किसिज्म है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेशन देता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए, हम आज के जो ये 17 बिहेवियर्स हैं ये हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला है बिहेवियर, वो है ये अपनी अपीयरेंस में हद से ज़्यादा ध्यान देती हैं। अब चाहे किसी को अपने जाल में फंसाना हो या अपने अंदर की शेम को छुपाना हो, आपका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये दोनों काम एक फीमेल नार्किसिस्ट को करने होते हैं। उन्हें और फीमेल से ज़्यादा अटेंशन मिले, इसके लिए भी वो ऐसा करती हैं। वो महंगे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, महंगे कपड़े खरीदती हैं, चाहे उनकी पॉकेट उन्हें अलाउ करे या ना करे। उन्हें बड़े ब्रांड, सैलून, बड़े रेस्टोरेंट में जाना, अमीर दोस्त, ये सब पसंद होते हैं। ये सब करके ही वो अपने अंदर की शेम को ईगो में बदल सकती हैं। इन फीमेल्स के लिए कैरेक्टर और वैल्यूज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती। इनके लिए जो मायने रखता है वो रखता है अपीयरेंस। तो यह है साइन नंबर 1। दूसरा जो साइन है वो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव होती हैं। नार्किसिस्ट फीमेल हमेशा अटेंशन चाहती है। हर किसी की नज़र हमेशा उन पर हो तो उन्हें सप्लाई मिलती है। उन्हें सबसे ज़्यादा नार्किसिस्टिक सप्लाई तब मिलती है जब कोई बोले आप सुंदर हैं, हर मायने में परफेक्ट हैं। किसी के भी उनकी तरफ एक्शन या कोई इंसान कोई भी रिएक्शन भी कर दे, उससे उन्हें उनकी जो झूठी इमेज है उस पर विश्वास हो जाता है। उन्हें हर तरह से और हर किसी से परफेक्ट होना है, चाहे खूबसूरती हो, चाहे मनी हो, या चाहे कुछ भी। उन्हें सबसे बेस्ट दिखना होता है। ये कंपटीशन वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करती, वो ये कंपटीशन सभी के साथ करती है। उनका जो कंपटीशन है उनके अपने बच्चों के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी माँ के साथ, यहाँ तक कि अपने पोता और पोती हो जाएं उनके साथ, अपने पड़ोसी के साथ, या किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, कोई भी उनसे आगे निकल जाए तो उन्हें जलन होती है, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार होती हैं। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है यूज सेक्सुअलिटी एज एडवांटेज। लोगों की अटेंशन और नार्किसिस्टिक सप्लाई पाने के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो चले जाती हैं। ये अपने शरीर का प्रदर्शन कर सकती हैं, इसी तरह के ये कपड़े पहनती हैं, इस तरह इनको अटेंशन तो मिलती ही है, साथ में बहुत सारे मेल्स भी मिलते हैं जो इनके सेकेंडरी सोर्स बनते हैं सप्लाई के लिए। ऐसा मेल नार्किसिस्ट भी करते हैं, पर वो ज़्यादा प्रोफेशन, बाइक, कार, घर, पैसा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। फीमेल नार्किसिस्ट का जो सबसे प्राइमरी वेपन होता है वो बॉडी होती है। इस तरह से ये अपने काफ़ी सारे काम भी निकलवा लेती हैं। ये इस तरह की सेक्सुअल बातें भी बड़े आराम से बोल जाती हैं, जो कोई भी आम फीमेल जो है वो बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। तो चौथा जो पॉइंट है वो है ट्रायंगुलेशन। देखिए, ट्रायंगुलेशन मतलब जो होता है वो होता है दो लोगों को आमने सामने खड़ा कर देना या दो लोगों को भिड़ा देना। और इसमें फीमेल नार्किसिस्ट माहिर होती हैं। वह अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को चिढ़ाने या उनकी अटेंशन के लिए अपने एक्स से या बेस्ट फ्रेंड से या किसी और पर्सन से उन्हें कंपेयर करती है। वो ऐसा और लोगों के साथ भी करती है। जैसे कोई माँ है, वो क्या करती है, वो अपने 2 बच्चों के साथ ऐसा करती है। वो 2 बच्चों को आपस में कंपेयर कर देती है। एक को जो है गोल्डन चाइल्ड बनाती है, एक को स्केपगोट बनाती है। इस तरह से वो या फैमिली के अंदर भी करती है। और ये लोग अधिकतर ऐसा कैसे करते हैं, ये किसी के साथ भी ये चीज़ करते हैं, किसी पहले पर्सन के बारे में दूसरे पर्सन की पीठ पीछे बुराई करके, या फिर अपने स्टेटस में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह इस तरीके की डालती हैं कि पहले इंसान को दूसरे इंसान से चिढ़ हो
और इस तरीके से भी ये लोग क्या है अपनी नार्किसिस्टिक सप्लाई लेती हैं। तो पांचवा जो पॉइंट है वो है एक्सट्रीमली जेलस होना। देखिए, जब हमने पहले बात करी कि ये हाईली कॉम्पिटिटिव हैं, अपने अपीयरेंस में हद से ज़्यादा ध्यान देती हैं और ये ट्रायंगुलेशन करना जानती हैं, तो हर बार ये सब करते हुए इन्हें ये लगता है सामने वाला इनसे जलता है, जबकि जलन इनको दूसरे से हो रही होती है। इनसे कोई लुक में अच्छा हो तो उनको ये लगता है कि वो सामने वाली लड़की इनसे जलती है और इस कारण इन्हें जलाने के लिए वो अच्छा बनकर आई है। जो पर्सन इन्हें अच्छा लगता है वो अगर किसी और के साथ भी घूमे तो ये इतना ज़्यादा जल जाती हैं कि ये उसको ट्रायंगुलेशन में ले आती हैं। ये अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने एक्स के की बातें करेंगी, मेल बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटोज़ वगैरह साथ में घूमते हुए डालेंगी और इस तरह शो करेंगी कि जैसे ये उनके साथ रिलेशनशिप में है, और इस तरह ये क्या करती हैं, नार्किसिस्टिक सप्लाई लेती हैं। और सबसे मेन बात यह है कि देखिए, अगर इन्होंने किसी को जलाया और वो इंसान ना जले तो ये बुली भी करती हैं। बुली कहने का मतलब ये टांग भी खींचती हैं। छठा जो पॉइंट है वो है हाईली सेंसिटिव। अब देखिए, जिस इंसान ने अपनी फॉल्स इमेज को इतना ज़्यादा बड़ा बनाया हो, अपने ईगो को इतना ज़्यादा बड़ा बनाया हो, अब वो अपनी अपीयरेंस को बढ़िया रखती हैं, वो उनका लोगों से कॉम्पिटिशन भी है, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा इंसान किसी की मजाक सह सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई इनके बारे में छोटी भी मजाक कर दे या आप इनके बारे में छोटी भी मजाक कर दें तो वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये मजाक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेती हैं। अगर आप इनके साथ मजाक करेंगे तो उस मजाक को ये खुद पर अटैक की तरह लेती हैं, और अगर आपने इनके साथ मजाक करी तो वो आपके मजाक को मन में रखेंगी और उन मजाक को ग्रजेस की तरह पालेंगी और सही वक्त देख करके फ्यूचर में कभी आपसे उस चीज़ का रिवेंज भी लेंगी। तो सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि दे फाइंड इट हार्ड टू अपोलोजाइज, यानी कि उन्हें माफ़ी मांगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो इंसान खुद को इतना बड़ा मानता हो, जिसका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका हो, क्या वो कभी गलती करने के बाद भी किसी इंसान से माफ़ी मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। फीमेल नार्किसिस्ट अपने रिश्ते ख़त्म कर सकती है पर झुक नहीं सकती। इनको लगता है कि इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। अगर कोई गलती करके भी माफ़ी ना मांगे तो रिश्ता बचाने के लिए सामने वाले पर्सन को ही झुकना पड़ेगा। और जब अगर आप बाई चांस ये चीज़ करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खो देंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान गलती कर रहा है और झुक भी नहीं रहा और आप झुक रहे हैं, तो इस तरीके से ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है दे गिव पनिशमेंट्स। मेल नार्किसिस्ट जो होता है वो क्या करता है, उसे कोई बात बुरी लगी वो ज़ोर से चिल्ला जाएगा, वो आप पर गुस्सा करेगा। लेकिन फीमेल नार्किसिस्ट क्या करती है, फीमेल नार्किसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी इनके एक पनिशमेंट का तरीका होता है। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगी या फिर कुछ चीज़ों से आपको कट कर देंगी। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब आपको इग्नोर करना, आपसे बात ना करना होता है, या ये आपको कट कर देंगी उन चीज़ों से जिनमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपके लिए खाना नहीं बनाएंगी, आपसे गुस्सा हो जाएंगी, या रात में साथ नहीं सोएंगी, आपको उस चीज़ से मना कर देंगी। और इस तरह ये क्या करती हैं, ये आपसे अपनी बातें मनवाती हैं। ये इस तरह के टैक्टिक्स अपने बच्चों के साथ भी यूज़ करती हैं, अपने ऑफिस में लोगों के साथ भी यूज़ करती हैं, ताकि ये लोगों को पनिशमेंट दें और इनका काम निकल जाए। ये भी इनकी एक सप्लाई का रूप होता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है लैक एम्पैथी। इनका जो ध्यान है वो खुद के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि ये दूसरों के इमोशंस को समझ ही नहीं पाती, और एक्चुअल में इनके खुद के अंदर इमोशंस होते ही नहीं है। ये दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं सकते, ये दूसरे को बुली करते हैं और कई बार ऐसी पनिशमेंट भी दे सकते हैं जिससे किसी का बुरा हो। तो अगला जो पॉइंट है वो है दे डोंट हैव बाउंड्रीज। आप हमेशा ये पाएंगे कि फीमेल नार्किसिस्ट की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती है। नार्किसिस्ट फीमेल को कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती और ना दूसरों की बाउंड्रीज की वो कभी रिस्पेक्ट करती है। वो आपके सामान को अपना सामान समझेंगी, जब उनको जो चाहिए वो ले करके जाएंगी। उनको दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। किसके साथ किस समय कितना क्लोज होना है वो ये भी नहीं जानती, क्योंकि उनकी बाउंड्रीज नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो अगला जो उनको पहचानने का तरीका है वो है सी यूज़ कार्ड्स टू मैनिपुलेट। यानी कि देखिए, यहाँ पर को 3 तरह के कार्ड के बारे में बात करूँगा जो फीमेल नार्किसिस्ट यूज़ करती है। सबसे पहला वुमेन कार्ड, कि मैं महिला हूँ इसलिए मुझसे गलती होगी। दूसरा विक्टिम कार्ड, कि गलती खुद करी लेकिन सामने वाले पर्सन को फंसाया। तीसरा फेक फेमिनिज्म कार्ड, यानी कि ये क्या करती है, फेक फेमिनिस्ट खुद को दिखा करके और फीमेल्स की मदद लेती है। तो सबसे पहले ये कार्ड्स को प्ले करना उनका एक और तरीका होता है लोगों को मैनिपुलेट करने का। ये अपने मिसबिहेव या किसी गलती को बड़ी आसानी से छुपा लेती हैं और लोगों की नज़रों में बेचारी बनकर बच जाती हैं। ये किसी की लाइफ को बर्बाद करके खुद को विक्टिम बताती हैं। ये हमेशा अपने पार्टनर या अपने एक्स को बुरा बनाकर खुद विक्टिम बनी रहती हैं।
अगर ये किसी पर गुस्सा करेंगी तो बाद में उन्हें बोलेंगी मुझे घर पर टॉर्चर किया जाता है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, या अपने नेक्स्ट टारगेट को बोलेंगी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मारता है, गाली देता है। और अधिकतर लड़कों को जो आदत होती है वो हम सब जानते हैं सुपर हीरो बनने की होती है, सुपर हीरो बनने का शौक़ होता है, तो वो इनको बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और यहाँ पर खुद इनका शिकार बन जाते हैं। कई जगह पर वुमेन कार्ड खेलती हैं, आपने बहुत औरतों या लड़कियों को देखा होगा जो खुद गलत होती हैं लेकिन वुमेन होने का फ़ायदा उठाकर सामने वाले की क्लास लगा देती हैं। इस तरह आप इनका ईगो और इनके अंदर एम्पैथी की कितनी कमी है ये बात आप समझ सकते हैं। अब मैं तीसरे कार्ड की बात करता हूँ, फेक फेमिनिज्म कार्ड की। अब ये चाहती हैं कि ये गलत भी करें किसी के साथ और इनकी इमेज भी डाउन ना हो, तो इसके लिए ये क्या करती हैं, फेमिनिज्म कार्ड यूज़ करती हैं। जैसे ड्रिंक करना हो या रात में बाहर घूमना हो। देखिए मेरी नज़र में फेमिनिज्म का मतलब है लड़की और लड़के का बराबर होना, दोनों को बराबर हक मिलना। लेकिन जब इसका मिसयूज किया जाए अटेंशन के लिए, सप्लाई के लिए, या किसी को टॉर्चर करना हो उसके लिए, तो मेरी नज़र में ये गलत हो जाता है। क्योंकि ये कार्ड खेल के इनको क्या होता है, और ज़्यादा फेमिनिस्ट या फेक फेमिनिस्ट का इनको सपोर्ट मिल जाता है। देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इनको इंसान से ज़्यादा चीज़ों से प्यार होगा। ये बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक होती हैं। देखिए हर किसी इंसान को जो है अपनी चीज़ों से प्यार होता है, नई नई चीज़ें खरीदने का शौक़ होता है। लेकिन जब बात आ जाती है आपके प्यार और उन चीज़ों को चुनने की, तो आप हमेशा अपना सच्चा प्यार चुनते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान आपकी हैसियत देखकर या आपकी चीज़ें देखकर आपको चुने? ये चौंकाने वाली बात शायद नहीं है। ये फीमेल्स को सब कुछ आसानी से चाहिए होता है, बड़ी गाड़ी, घर, पैसा, इनके शौक़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप फीमेल नार्सिसिस्ट को अधिकतर इन चीज़ों के पीछे भागते हुए देखेंगे। इनको प्यार से कुछ लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही ये क्या कर सकती हैं, और लोगों को नीचा दिखा सकती हैं। इसलिए ये बहुत मटेरियलिस्टिक होती हैं। इनको आप देखेंगे कि महंगे हैंडबैग्स चाहिए, महंगे कपड़े पहनती हैं। जैसे ही मैंने बात पहले भी करी, महंगी ज्वेलरी, जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ें ये यूज़ करती हैं, इनको उतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि ये और लोगों से ज़्यादा ऊपर हैं, और इससे ये अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी शेम को छुपा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ड्रामा क्वीन। वैसे इसको हम लोग जो है डींगे मारना कहते हैं, जो फीमेल नार्सिसिस्ट करती है। जब भी आप इन्हें देखेंगे कि ये अपने पास के मोमेंट्स बता रही हैं, तो इतना बड़ा चढ़ाकर बताएंगी जैसे कोई मूवी की स्क्रिप्ट हो, चाहे इनके साथ अच्छा हुआ हो या चाहे इनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। ये ऐसे बताएंगे जैसा किसी के साथ हुआ ही नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में भी ये ड्रामा करती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बोर होने वाले लोग होते हैं। इनको कुछ ना कुछ चाहिए खुद पर से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि अगर गलती से ये बोर हो गए, खाली समय में अपने अंदर झांकने लग गए, तो इनको पता है कि ये कितने बुरे हैं और इनके अंदर की शेम बाहर आने लगती है। तो इसके लिए ये कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं, दो लोगों को आपस में भिड़ाना या कोई ड्रामा क्रिएट कर देना, जिससे इनका ध्यान बटा रहे, और ये भी इनकी एक सप्लाई का रूप होता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी ये देखेंगे कि ये लोग ना नहीं सुन सकते। ये अपनी फॉल्स इमेज को इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, खुद को इतना परफेक्ट बना लेते हैं, ब्यूटीफुल मान चुके होते हैं कि ये ईगो से इतना ज़्यादा भर चुके होते हैं कि अगर कोई इनको किसी बात के लिए मना भी कर दे तो ये बात इनकी शान में गुस्ताखी होगी। इनको हर जगह सही होना होता है। अगर कोई इनको गलत बता दे तो वो इसको अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक लेते हैं कि मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, क्योंकि इनकी इमेज बहुत ज़्यादा हाई है ना। इससे आगे अगर आप वीडियो ना देखना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब बातें थोड़ा अडल्ट वाली होंगी और वो बातें हर किसी को पसंद नहीं आती। 15वां जो पॉइंट है वो ये है कि दे यूज़ सेक्स एज अ वेपन। देखिए सेक्स जो है वो लड़की को भी पसंद होता है और लड़के को भी पसंद होता है, और ये हर किसी रिश्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह सिर्फ शारीरिक खुशी के लिए नहीं बल्कि दो लोगों के बीच इमोशनल बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन नार्सिसिस्ट के पास तो इमोशंस होते ही नहीं हैं, वो खाली होते हैं, तो वो इसको एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। इससे उनके पार्टनर को ट्रॉमा भी हो सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं दोबारा आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो ये पहले अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, किसी भी पार्टनर के साथ। ये इनका हस्बैंड हो सकता है, ये बॉयफ्रेंड हो सकता है, और हस्बैंड बॉयफ्रेंड के होते हुए भी ये बाहर के लोगों के साथ भी ये एक टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं। ये पहले इनके साथ सेक्स करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेते हैं, उसको इस चीज़ का आदी बनाते हैं, और बाद में अपने सारे काम यूज़ करवाने के लिए वो इसको एज अ वेपन यूज करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है इन्वॉल्व विद मैनी पार्टनर्स। हम जानते हैं कि किसी भी नार्सिसिस्ट को सप्लाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इनके शौक बड़े बड़े होते हैं, इनके बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए इन्हें सप्लाई जितने ज़्यादा लोगों से मिले उतना बढ़िया। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ एक ही समय में सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। इनके शौक पूरे तभी हो सकते हैं
फीमेल नार्किसिस्ट अगर अपने पार्टनर से नाराज़ है तो ये उसे कुछ समय के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देती हैं, लेकिन जिस वक्त पे ये अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं उस वक्त इनका पार्टनर पेन में होता है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द से गुजर रहा होता है। इनका पार्टनर ये सोचता है कि मैं उसे कैसे मनाऊं, वो भी पेन में होगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस वक्त ये क्या करती हैं, ये या तो अपने एक्स के साथ या किसी नए सोर्स के पास होती हैं या कोई अगली सप्लाई को जो है पटा रही होती हैं। देखिए, जब किसी इंसान के पास इमोशंस ही ना हो तो हम जानते हैं वो किसी के भी साथ सेक्स कर सकता है, बस उस इंसान की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। कोई इन्हें कपड़े दिला दे, कोई इन्हें महंगे रेस्टोरेंट में खिला दे, कोई इनकी कोई ज़रूरत पूरी कर दे, इनके लिए सेक्स जो है सिर्फ एक टूल की तरह यूज है। जैसे हमने पिछले पॉइंट में भी बात की कि ये वेपन की तरह यूज करते हैं, तो इनके लिए बस वो चीज़ इतना है। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि दे कैन फ्लर्ट विद एनीवन। देखिए, होता क्या है कि हम जानते हैं नार्किसिस्ट को सप्लाई की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मेल्स अधिकतर क्या है इजीली फीमेल के झांसे में आ जाते हैं, तो फीमेल नार्किसिस्ट इसी चीज़ का यूज़ करती है। ये क्या करेगी, हर किसी के साथ फ्लर्ट करती हैं। इनको रिश्तों की भी कदर नहीं होती। ये अपने ससुर जी के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पार्टनर के फ्रेंड सर्किल में, उसके छोटे भाई, बड़े भाई, ये किसी के भी साथ फ्लर्ट करती हैं और ये देखती हैं कि इनमें से कौन इंसान इनके जाल में फंस सकता है। और जो भी इंसान इनके जाल में फंस गया, क्योंकि ये आलसी होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा बाहर जाना और वो सब चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। ये बाहर जा कर के अपने लिए नया सोर्स देखें, इसमें ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। ये लेज़ी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये आसपास में जो भी इनको मिला, ये रिश्तों की कदर तो होती नहीं, इमोशंस तो होते नहीं, तो जो भी इनके जाल में फंस गया उसको अपना न्यू सोर्स सप्लाई का बना लेती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी इंसान फीमेल नार्किसिस्ट के साथ स्टक है, फंसा हुआ है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।